हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाइयों में, अपनी चीज़ों में लगे हुए होंगे। एंड आई एम सो सॉरी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग टू मच वर्क टू डू। बहुत ज़्यादा बिजी होने का रीज़न ये था, आप सबको मोस्टली पता ही चल गया होगा, मैंने शॉर्ट्स धीरे धीरे अपलोड करना स्टार्ट कर दिए थे। येस, द वेट इज़ फाइनली ओवर एंड आई गॉट माई जॉइनिंग। बट आपको सारा एक बार पीछे से लेकर, मतलब जो इतने दिन मिसिंग हुआ, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें डिटेल में बात करते हैं। सो आई होप यू लव द वीडियो एंड आप मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक। And give me your best wishes because I really needed it now. So let's start the video, and before starting the video please make sure that you like the video, comment and show me your love. तो ये मैंने एक दिन स्टार्ट करा था बट टाइम की इशू की वजह से मैंने कंप्लीट ही नहीं करा। तो मैंने थोड़ी सी ये चीज़ें लिख के रखी है कि मेरी क्या ज्वाइनिंग की अपडेट है। तो डीवी मेरा 27 ऑफ फैब को हो गया था एंड 18 फैब को मेरे पास कॉल लेटर आया था डीवी के लिए कि दिस एंड दिस, और आपको बिफोर 27 यू हैव टू बी देयर फॉर डीवी। सो मैंने करवा लिया एंड मेडिकल जो है मेरा, मतलब जो कॉल लेटर आया था ना उसमें ही थोड़े से फॉर्म इंक्लूडेड थे, लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंश्योर 1 2 3 ऐसे करके। एंड जो मेडिकल था वो मुझे अपने डिपार्टमेंट से ही परफॉर्मा मिला था। तो जिस दिन मैंने अपना मेडिकल मतलब जो डीवी करवाया एंड डे आफ्टर टुमारो फिर उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए परफॉर्मा दे दिया था एंड मैंने फिर वहाँ से जाके मेडिकल कराया अपना। सेम डे हो गया था, 4 5 घंटे लगे थे मुझे। एंड इसके हिसाब से मेडिकल का ना सबका अपना अपना, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना आपको वो है मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बिकॉज जो मेरे ही डिपार्टमेंट की गर्ल्स थी ना, मैंने उनसे बात करी ना, तो सबका अलग अलग है। किसी का बिफोर ज्वाइनिंग के साथ ही दे दिया था उन्होंने सारे परफॉर्मेंस, तो आप फिल करवा के लेके गए थे। किसी को पहले सिर्फ डीवी करवाया, बाद में मेडिकल और बाकी सारी चीज़ों के लिए बोला। एंड जैसे मेरा था कि मुझे कुछ फॉर्म्स टाइम पे दे देते एंड मेडिकल मुझे यहीं से उन्होंने अपने स्टेट में कराया, अपने आप परफॉर्मा देकर। तो सबका अलग अलग था। तो जैसा मेरा हुआ था मैं वो बता रही हूँ, ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है। मतलब डिपार्टमेंट सेम भी हो सकता है बट आपके जो उनके फील्ड ऑफिसेज हैं वो उनका भी अपना वर्किंग जो है अलग अलग तरीके का हो सकता है। एंड ज्वाइनिंग मेरे को मिल गई थी 27 की रात को। मतलब उन्होंने मुझे 7:30 ना मेरी चार्ज रिपोर्ट दे दी थी एंड मैंने फिर 1 मार्च को संडे था, 28 को सैटरडे था, दैन मैं आई 2 मार्च को एज अ एम्प्लॉय मैं गई थी वहाँ पे ऑफिस के लिए। फर्स्ट डे जो हो गया वो मेरा था 2 ऑफ मार्च को। एंड सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन, पोस्टिंग कहाँ पे हुई है? तो मेरी पोस्टिंग हुई है असम में, नॉर्थ ईस्ट। वेलकम टू द न्यू लाइफ। ये मैं अपने आपको नहीं, अपने आप को कह रही हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ इतने सालों के मेरे लाइफ स्पैन में कि मैं अपने घर से दूर रही हूँ। मतलब चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे कभी रिलेटिव्स के यहाँ जाना हो या शादी फंक्शन या घूमने फिरने, कभी नहीं। मतलब मोस्टली अगर मैक्स टू मैक्स कभी गए भी हैं तो मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ तो होती हूँ, लाइक या तो मम्मी पापा हैं या फिर मम्मी है तो भाई बहन है, पापा हैं तो भाई बहन है, ऐसे। मतलब ऐसे पर्टिकुलरली अलोन अलोन मैं कभी नहीं रही हूँ ना। तो मैंने अपनी स्टडीज़, मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह कर ही करी हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरे को जॉब मिली और मेरे को डायरेक्ट बाहर की ही मिली और मुझे बाहर का ही मतलब बाहर ही रहना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। मतलब मैं आपको ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रही, पर मैं बता रही हूँ कि सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, टू डू एवरीथिंग। बिकॉज बाहर रह के ना आपको एक मिनी होम खुद का क्रिएट करना पड़ता है। एंड मैंने ये रियलाइज़ करा जब एक एक आइटम, मतलब रूम हंटिंग से लेकर पीजी हंटिंग से लेकर फिर देन आपको जो भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक एक स्मॉल स्मॉल सिंगल सिंगल आइटम आप अपना लेके बैठते हो कि आपको ये लेना है, ऐसे लेना है, ये सेट करना है, वैसे सेट करना है। बिकॉज आप अकेले रह रहे हो, बेशक आप अकेले रह रहे हो, लेकिन जो चीज़ें होती है उनकी क्वांटिटी कम हो सकती है बट यू नीड एवरीथिंग, A to Z, लाइक एवरीथिंग। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना उस टाइम पे याद नहीं आती, वो तो धीरे 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 सेटअप होता है। और मतलब चल ही रहा है, अभी भी मेरा सेटअप देख सकते हो। तो अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रखते हैं साइड में, ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। बात करते हैं मेरा ऑफिस कैसा है, जो मेरी ऑफिसर हैं, मेरी हेड हैं, वो कैसी हैं,
और क्या मज़े आ रहे हैं सरकारी नौकरी करने में और क्या सज़ा मिल रही है। तो मेरी बातों को कोई दिल पे ऐसे वैसे नहीं लेगा, बिकॉज़ दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज़ एन एम्प्लॉय। बिकॉज़ इससे पहले मैंने कभी प्राइवेट में भी कहीं काम नहीं करा है और मैं सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करती थी। और जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं सिर्फ अपने ट्यूशन्स पढ़ाती थी एंड प्रिपरेशन करती थी। तो जो मेरी हेड है ना, आप किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप CCA असम लिख के देखना। ओ माय गुडनेस! जो मेरा ऑफिस टाइमिंग है ना भाई, मैं जब से गई हूँ, मैं ऑफिस से 7 बजे से पहले निकली ही नहीं हूँ। जो मेरा ऑफिस टाइमिंग है ना, आपको 9:30 से तक रिपोर्ट करना होता है। एंड मुझे जब डीवी के टाइम पे था, जो CCA के अंडर सर हैं, वो सर हैं मतलब हमारे में ACCA बोलते हैं उनको, असिस्टेंट ऑफ CCA ऐसे करके। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका ऑफिस टाइमिंग होगा 9:30 to 6। मैंने कहा इट्स ओके। भाई मैं फर्स्ट डे गई, उसी दिन मेरी छुट्टी हुई थी 6:45 पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 7:30, 7:15 एंड कल मतलब फ्राइडे था 13 मार्च। मैं ये वीडियो 14 मार्च को बना रही हूँ। 13 मार्च को हम निकले वहाँ से 7:40 पे। सोच सकते हो आप भाई, कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए पढ़ो 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 और बहुत ज़्यादा पढ़ो, और अपने होम स्टेट में और नियर बाय ही लोकेशन हो आपकी जॉब की। आई रियली रियली विश यू ऑल कि आप बहुत ज़्यादा नियर बाय रहो अपने घर से। और जो भी आपका ऑफिस हो, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, जो भी आपके ऑफिसर हो, टाइम अच्छा खासा मतलब मैनेजेबल हो यार। ऐसे लगते ना, हम पुरानी कहावतों में सुनते थे पुराने लोगों से, यार 10 से 5 की नौकरी है, 9 से 5 की नौकरी है, सरकारी हो गए तो मजे है। भाई कहीं नहीं है मजे। वो जो मजे मिलने चाहिए ना, वो मुझे दिख नहीं रहे मेरे ऑफिस में आके। ये वाली बात है। तो उसके बाद सुबह जाने से पहले होच पोच मची रहती है, और उससे आने के बाद ऐसा होता है कि ये करना है वो करना है। फिर घर पे अब मतलब मैं अकेले रह रही हूँ, घर से मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है, तो सबसे बातें करनी होती हैं आपको। और जब आप अपने फैमिली के साथ रह रहे होते हो तो रिलेटिव्स बातें करें ना करें तो मतलब ऑन एंड ऑफ चलता है। बट ऐसे में क्या है कि सब कोई बात करना चाहता है, तो यू हैव टू गिव टाइम। फिर बातें बातें करने में, डिनर बनाने में, फिर वो सब रैप अप करने में, काटने पीटने में यार टाइम चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ साथ बाकी चीज़ें कैसी होंगी। जैसे मुझे यूट्यूब का अपना शौक है, मेरे को करना है, मेरे को आप लोगों से कनेक्ट रहना है और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना था। बट मेरे को यहाँ एक शॉर्ट्स अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ क्या ही हो गया है। तो गाइज़, कोई भी अभी भी ये सोच रहा हो ना कि नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको, बहुत अच्छा स्कोर करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब तक हम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते ना, हम किसी को बता नहीं सकते। मतलब जब तक मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैं आपको उससे रिलेटेड चीज़ें बता पाती थी क्योंकि मैं वो फेस कर रही थी। हो सकता है मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ या मतलब इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा पता था कि हाँ ये चीज़ें अगर मेरे को फेस हो रही हैं तो हो सकता है ना बाकी लोगों को भी हो रही हो, बस उनको बताने वाला कोई ना हो। तो आप सबको ऐसा लगेगा कि ये बस मेरे साथ ही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत लोगों को फील होता है। एंड अब मैं जब से जॉब पर जा रही हूँ, तब से ये लग रहा है कि भाई जो लोग अभी नहीं है ना इस उसमें, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अपना टाइम ले लो, इट्स ओके। बट ऐसा टाइम ले लो और ऐसी जॉब मतलब अपने लिए सिक्योर कर पाओ कि जो आपको ओवरऑल बैलेंस दे पाए आपकी लाइफ का। नहीं तो सब कुछ कुछ नहीं बचेगा। फिर सुबह जाना है, दोपहर तक वहाँ रहना है और वहाँ डांटें सुननी है। पहले दिन से मैं डांट खा रही हूँ, मैं सही बताऊँ तो पहले दिन से। वेलकम हुआ, थोड़ी सुबह की 1-1.5 घंटे की स्पीच सी मिली, थोड़ा सा सब कुछ पूछा वगैरह, एंड देन दिन में शाम में तक डांट। क्योंकि जो मतलब जैसे अभी तो मुझे थोड़ा सा बहुत वो सिखा रहे हैं, तो एक पर्सन है जो मतलब एज अ PA पहले वर्क कर रहे थे, मतलब मेरे आने से पहले काफ़ी टाइम से। तो मैं उनके उनके साथ ही रहती हूँ, आना जाना ये वो मतलब ऑफिस के अंदर, कैबिन के अंदर, ऐसे सब कुछ। भाई जो डांट पड़ी है हमें उस दिन से, मतलब अभी तक 1-2 दिन ऐसे गए होंगे जो हमने सुबह से शाम तक इतनी कुछ डांट नहीं सुनी। नहीं तो डांट ही डांट। एक तो इतनी स्ट्रिक्ट ऑफिसर है ना यार मेरी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट। प्लस वन मोर पॉइंट, कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं शिकायत कर रही हूँ। नो नो नो, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि जो आप सोचते हो ना कि बस एक बारी मिल जाए तो फिर तो ये मजे हैं वैसे मजे, ऐसे मजे कहीं नहीं मिल रहे हैं आजकल। तो थोड़ा सा अपने चीज़ों पे ध्यान दो, अपने आप को लेके सीरियस हो जाओ। जिसको जहाँ जैसी मिल गई, ऑब्वियसली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को मिली है। और आप लोगों को भी पता है कि मेरा कितना डिले हुआ है ज्वाइनिंग में। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। बट मैं बात ये बताना चाह रही हूँ कि दिस इज़ द रियलिटी। ये होता है जॉब में आने के बाद। और गलती से अगर आपका ऑफिसर मतलब मेरे जैसा तो अब कहीं और है नहीं,
बट इनकेस अगर इनसे 1 2 3 लेवल नीचे ऊपर भी मिल गया ना, तो भी सोच लेना कि क्या ही कर पाओगे आप। खाना बनाने में, जॉब में, खाना खाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में हम इसमें ही रह जाएंगे। डू यू रियली वॉन्ट अ लाइफ लाइक दैट फॉर यू? नो ना। तो जस्ट वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। एंड मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बीच बीच में आके बताती रहूँगी, जिससे आप ना होते रहो मोटिवेट, क्योंकि आपको बहुत नीड है ना मोटिवेशन की, तो आपको रियल लाइफ मोटिवेशन मिलेगा। बट क्या बताने जा रही थी मैं, हाँ, मैं वैसे आपने मेरे शॉर्ट्स वगैरह में पहले देखा होगा, मैं बड़ी सिंपल तरीके से रहती थी। मतलब एक छोटी गुथवली और विदाउट इयरिंग्स, कुछ नहीं, बस अपने जीन्स डाला, टॉप डाला, चलते बने। तो मतलब मुझे बेनिफिट भी है और लॉस भी है, क्योंकि मेरे ऑफिस में फॉर्मल के अलावा कुछ अलाउड ही नहीं है। इफ़ यू आर गर्ल, इफ़ यू आर अ वुमेन, यू हैव टू जस्ट वेयर सूट सलवार, सूट प्लाजो, long kurti and this and that, no jeans, not at all, no sports shoes, no high heels type things, plus you can't wear lipstick, makeup and all, जो मतलब होता है गलीज का शौक। मतलब चलो ये तो मुझे नहीं है, तो आई कांट कंप्लेन अबाउट इट, बट यार मेरे को जीन्स के अलावा तो कुछ पहनना ही नहीं आता था भाई। जीन्स टॉप, जीन्स कुर्ती, यही चलता था। अब मुझे ना सूट ही सूट पहनने पड़ रहे हैं, आपको पता है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है बाकी सारे ऑफिस में, जो मैं अपने फील्ड ऑफिस का बता रही हूँ कि ऐसा हो गया है। बट फिर भी मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि मैं कभी कभी कुछ मतलब ऐसे पहन जाऊँ, मतलब जैसे वॉच पहन ली, ब्रेसलेट पहन ली, ताकि कुछ तो अलग लगे यार। मैंने कहा पहले ही मैं ऐसी थी, और अब ऑफिसर भी ऐसी मिले कि आजा बेटा तेरे को वैसे ही रगड़ना है। और दूसरी बात क्या बताने जा रही थी मैं, पहले दिन ही मैंने चप्पल पहनी ना, मतलब वो फ्लैट सैंडल टाइप की, फ्लैट, बिकॉज हील वगैरह तो नहीं था। मेरा पहले दिन ही पैर कट गया, पहले दिन ही। सोचो, क्योंकि मेरे को आदत है स्पोर्ट शूज़ की। एवरी टाइम 24 इन अ डे आई कैन वियर अ स्पोर्ट शूज़। और कट्टू मेरे को बस प्लेन्स जीन, मतलब उस पे आना पड़ रहा है, फ्लैट्स पे एंड ऑल। और जीन्स और कुर्ती तो मेरे को फिर सूट में कन्वर्ट करनी पड़ रही है। और कुछ कुछ चीज़ें बतानी, जैसे जैसे मेरे को याद आएंगी ना, मैं आपको सारी बात बताऊंगी, सारी। हाँ देखो, स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। बट डर, मतलब जितना ज़्यादा काम नहीं है ना यार ऑफिस में, उतना ज़्यादा डर है, टेंशन है, ऐसे लोग कांपते रहते हैं यार। अंदर नॉक करके भी जाना होता है ना, लोग पहले सेटिंग बिठाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की कि कैसे जाए। इतना ज़्यादा डर फैला रखा है, इतना ज़्यादा काम ना भी हो तो इतना डर है, इतनी टेंशन, इतना प्रेशर है ना, कि मतलब शाम होते होते 3 4 बजे के बाद ना दिमाग अपने आप ऐसे सरदर्द मचने लग जाता है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ यार आपको। और मतलब मुझे हो सकता है कि मेरे को अभी इस टाइम पे इतनी बातें याद ना रहें, बट आप कमेंट्स करना और कुछ कुछ चीज़ें बताना। तो जैसे जैसे हम वीडियोस थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि वीकेंड्स पे मैं बना के रखूँ, तो फिर आपसे चिट चैट लगी रहेगी, और आपको भी मोटिवेशन सा मिलता जाएगा, और आपको रियलिटी भी पता चलती जाएगी कि हर जगह। एक तो प्लस मेन बात ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, और दिल्ली और ये मतलब अच्छे अच्छे जो बिग बिग सिटीज़ हैं, वैसा कल्चर है नहीं। ठीक है, कि आप थोड़ा ये करो। अरे यार हमारे ऑफिस में चाय तक भी नहीं आती। वो जो कहते थे ना सरकारी लोग बैठ के बस चाय पीते रहते, चाय मट्ठी करते रहे, भाई हमारे में तो ऑफिस में चाय भी नहीं आती, और आप खुद खरीद के भी पीने जाओ ना, तो मतलब बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। और मैं तो खासकर नहीं निकल सकती, क्योंकि मुझे तो कभी भी कॉल खटका के बुला लेती हैं। और हूँ तो बाकी जो डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे एडमिन सेक्शन है, कैश सेक्शन है, पेंशन वाला सेक्शन है, वो तो लोग फिर भी अपना बात बात करके निकलते जाते हैं, बाहर चल जाके पी सकते हैं। ऑफिस में तो आती ही नहीं है भाई चाय, तो छोड़ो मट्ठी वट्ठी ये सब तो छोड़ो, चाय तक नहीं आती, प्लेन चाय भी नहीं आती। एंड और बताओ क्या बताना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वैसे क्या बताना चाहिए क्या नहीं। तो मुझे जो जो समझ आया ना, मैंने एक बारी में ऐसे रेंट कर दिया। सॉरी इफ़ दिस इज़ नॉट अ वे टू मेक अ ऑन यूट्यूब, बट प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैंने कुछ ज़्यादा गलत बोल दिया हो या कुछ ज़्यादा ही सही बोल दिया हो। तो मुझे बस आपको ये अपडेट देनी थी कि आई पोस्टेड इन असम एंड आई जॉइंड ऑन 22 जिसके बाद ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स फील हो रही थी। बट इन रियलिटी ब्लेसिंग्स तो हैं ऑब्वियसली, बट इन रियलिटी ज़िंदगी अच्छे से, मतलब मशीन बनी पड़ी है। तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पढ़ लो, अभी भी बहुत वक्त है, पढ़ लो, अच्छी सी जॉब सिक्योर कर लो, अच्छी सी जगह पे जॉब सिक्योर कर लो, जहाँ आपको लगे कि हाँ भाई मुझे उठना है सुबह, तो जाना है, आपको एक मोटिवेशन मिले। सुबह उठते ही डर ना लगने लगे कि यार आज क्या होगा, डांट पड़ेगी कि क्या होगा, काम सही से होगा नहीं होगा, सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी, एंड एवरीथिंग। बाकी मेरे साथ और जो डिपार्टमेंट्स में हम थे ना, 6 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, उनको 6 अलग अलग जगह एलोकेट हुआ है। तो उन सब की भी ऑलमोस्ट हो गई है, सबका काफ़ी अच्छा है। बस एक लड़की और है जो जिसकी शायद शिलोंग में पोस्टिंग हुई है, तो उसको है थोड़ा सा इशू, बट ठीक है, उसके यहाँ पे भी लीनियंट सा काम है। ज्वाइनिंग से पहले पहले उसको इशू फेस करने पड़े थे,
तो मतलब सब कुछ अच्छा ही है यार, ऐसी बात नहीं है, बट मैं बता रही हूँ कि सिर्फ ऐसे फिल्मों वाली और जो ओल्ड सेइंग थी ना उन पे बिलीव करके गवर्नमेंट जॉब को आप मत सोचना, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैंने बस आपको अपनी अपनी लाइफ की रियलिटी दिखाई है जो अब ऐसा हो रहा है। प्लस अगर आप चाहते हैं तो वी विल डू अ लाइव डिस्कशन सेशन, ताकि आप फेस टू फेस मतलब जो भी चाहो वो पूछ सको। कमेंट तो यहाँ पे कर ही देना, सब कुछ बताना। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑल्सो, एंड एक लाइव डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ उसके लिए येस एंड नो करना। मैं एक पोल डाल दूंगी एंड आप उस पर अपना रिएक्शन दे देना मुझे। एंड उसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है, बट मैं सोच रही हूँ जब आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, बहुत ज़्यादा मुझे लगेगा कि इतने टाइम बाद भी अगर मैंने वीडियो बनाई तो आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, देन आई विल गिव यू वन मोर थिंग जिससे आप मुझे रेगुलरली देख सकते हो। एंड सिर्फ इस एस्पेक्ट को छोड़ के मेरी लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट हैं उनको भी देख सकते हो। तो दिस इज़ अ हिंट फॉर यू, कीप लविंग मी, कीप showing your love, don't forget to like, share and subscribe, don't forget to comment also, एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।